नमस्कार साथियों, मैं हूं ज्ञानेंद्र और आपके लिए लेके आया हूं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो साथियों, ये श्रृंखला बराबर चलती रहेगी और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बेस से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे 3 से लेकर के 5 क्वेश्चंस तक अवश्य ही आते हैं। तो साथियों, कंसंट्रेट हो जाइए और जो है देखते हैं क्वेश्चंस को। द रिनाशा मूवमेंट बिलोंग्स टू ऑप्शन ए है 16th सेंचुरी, बी है 17th सेंचुरी, सी है 18th सेंचुरी, डी है 15th सेंचुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16th सेंचुरी, ये आंसर है। सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। रिनाशा पोएट्स एम्ड एट द स्टडी ऑफ, ए ऑप्शन है फ्रेंच राइटर, बी है रोमन एंड ग्रीक राइटर, सी है इंग्लिश राइटर, डी है मॉडर्न राइटर। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा बी। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, इनको आप नोट भी कर सकते हैं ताकि जो है आगे भविष्य में यदि कोई आवश्यकता हो या दोबारा भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु डज नॉट बिलोंग टू द पीरियड ऑफ रिनाशा, स्पेंसर, बैकन, मिल्टन, टेनीसन। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि टेनीसन जो है स्पेंसर, बैकन और मिल्टन के बाद के कवि हैं। तो ये जो है रिनाशा में के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी। और चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। दी न्यू क्लासिकल मूवमेंट बिलोंग्स टू 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, मॉडर्न सेंचुरी एंड डी ऑप्शन है 18th सेंचुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18th सेंचुरी, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द न्यू क्लासिकल क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। न्यू क्लासिकल पोएट्स वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्रेंच पोएट्स, इंडियन पोएट्स, एलिजाबेथन पोएट्स, मॉडर्न पोएट्स। तो इसके अंतर्गत कौन सा आंसर सही होगा, गेस करिए। फ्रेंच पोएट्स, कौन सा हो जाएगा? फ्रेंच पोएट्स हो जाएगा। साथियों, न्यू क्लासिकल पोएट्स वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई फ्रेंच पोएट्स। क्वेश्चन नंबर 6, द न्यू क्लासिकल पोएट्स गिव इम्पोर्टेंस टू इमेजिनेशन, बीट एंड रीजन, इमोशन, रिलीजियन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बीट एंड रीजन। नेक्स्ट है आपका, हु इज़ नॉट द न्यू क्लासिकल पोएट एमंग द फॉलोइंग। पहला है पॉप, ड्राइडन, कीट्स, जॉनसन। तो इसके अंतर्गत जो है जॉन कीट्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द न्यू क्लासिकल पोएट यूज्ड अ पोएटिक फॉर्म इन दियर पोइट्री एंड द नेम ऑफ हिज पोएटिक फॉर्म वाज। ऑप्शन में दिया गया है लिरिक, सोनेट, ओड, हीरोइक कपलेट। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर आपका हो जाएगा हीरोइक कपलेट इज द राइट आंसर। हीरोइक कपलेट पे निशान लगा देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है, द रोमांटिक मूवमेंट स्टार्टेड इन 1798 1798 जस्ट आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट, पैराडाइज लॉस्ट, द रेप ऑफ द लॉक, किंग लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रोमांटिक मूवमेंट स्टार्टेड। तो ये जो है लिरिकल बैलेट्स के जो है पब्लिकेशन के बाद में शुरू हुआ था, और लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन किया था हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने मिलकर के। क्वेश्चन नंबर 10, द रोमांटिक पोएट्स वर डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा नियो क्लासिकल पोएट्स, एलिजाबेथन पोएट्स, मॉडर्न पोएट्स, फ्रेंच पोएट्स। तो सही आंसर है इसका एलिजाबेथन। क्या हो जाएगा?
एलिजाबेथन पोएट्स व्हिच रिवोल्यूशन अफेक्टेड द रोमांटिक मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? व्हिच रिवोल्यूशन अफेक्टेड द रोमांटिक मूवमेंट? रशियन रिवोल्यूशन, ग्रीक रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, नन ऑफ दीज। 11th का आंसर हो जाएगा फ्रेंच रिवोल्यूशन। साथियों, फ्रेंच रिवोल्यूशन इज द राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज नॉट अ रोमांटिक पोएट एमंग फॉलोइंग। रोमांटिक पोएट इसमें कौन नहीं है? तो देखिए, जो वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट हैं, कॉलरिज, शीले, मिल्टन। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि मिल्टन जो है वो रोमांटिक पोएट के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। द प्री रेफुलिट मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद द 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी। 13 का आंसर आपका हो जाएगा 19th सेंचुरी। कौन सा आंसर हो जाएगा? 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में प्री रेफुलिट मूवमेंट जो है बनाया गया था, एसोसिएट किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका है 14, द प्री रेफुलिट ब्रदरहुड वाज फाउंडेड बाय 3 पोएट, होलमान, रोसेटी एंड मिलियंस इन। अब ये कब बनाया गया था? तो साथियों जो है ऑप्शन में दिया गया है 1820, 1848, 1853, 1860। तो इसका आंसर हो जाएगा 1848। 1848 में जो है प्री रेफुलिट ब्रदरहुड को फाउंडेड किया गया था, बनाया गया था। द प्री रेफुलिट वर डीपली अफेक्टेड बाई शेक्सपियर, कीट्स, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ। तो ये जो है प्री रेफुलिट जो संगठन था, ये कीट्स के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? कीट्स के द्वारा प्रभावित था। हु इज नॉट प्री रेफुलिट एमंग द फॉलोइंग। नेक्स्ट पेज है रोसोटी, मोरिस, स्विनबर्न, WH वुडेन। तो इसका आंसर साथियों हो जाएगा WH वुडेन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, द एस्थेटिक मूवमेंट स्टार्टेड इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन TGT बेस के लिए। 17 को, द एस्थेटिक मूवमेंट स्टार्टेड इन। तो इसका आंसर हो जाएगा, और पता भी होगा कुछ साथियों को, 1880 में शुरू हुआ था, 1880 में शुरुआत की गई थी इसकी। नेक्स्ट है, हु इज एस्थेटिक पोएट एमंग द फॉलोइंग। हु इज एस्थेटिक पोएट एमंग द फॉलोइंग? शेक्सपियर, वाल्टर पेटर, विलियम वर्ड्सवर्थ, शीले। तो 18 का इसमें आंसर हो जाएगा वाल्टर पेटर। कौन सा सही है? वाल्टर पेटर इज द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन पे आते हैं। द एस्थेटिक मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय अ फ्रेंच डॉक्ट्रिन। 19 में दिया गया है, द एस्थेटिक मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय अ फ्रेंच डॉक्ट्रिन, लिव एंड लेट लिव, वर्शिप गॉड, आर्ट फॉर आर्ट सेक, नन ऑफ दीज। तो 19 का आंसर आपका हो जाएगा आर्ट फॉर आर्ट सेक इज द राइट आंसर। ये सी वाला विकल्प इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द मास्टर ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट इज। मास्टर ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट जॉन कीट्स, स्पेंसर, विलियम वर्ड्सवर्थ, वाल्टर पेटर। 20 का आंसर हो जाएगा वाल्टर पेटर इज द राइट आंसर। मास्टर ऑफ एस्थेटिक मूवमेंट वाल्टर पेटर कहे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 21, एलिजाबेथन एज इज एसोसिएटेड विद द किस एज? एलिजाबेथन एज इज एसोसिएटेड विद द। तो ये 16th सेंचुरी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16th सेंचुरी। और क्वेश्चन नंबर 22, हु इज नॉट एलिजाबेथन पोएट एमंग द फॉलोइंग? स्पेंसर, बायरन, डेनियल, शेक्सपियर। तो इसका आंसर हो जाएगा बायरन इज नॉट
Elizabethan poet. Question number 23. The restoration period is concerned with the, तो इसका आंसर हो जाएगा 17th सेंचुरी। इसका आंसर आपका जो है 17 सेंचुरी दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। द कॉमेडी ऑफ माइनर वाज प्रेजेंटेड इन, कॉमेडी ऑफ माइनर वाज प्रेजेंटेड इन, तो ये जो है ऑप्शन में दिए गए हैं 14 सेंचुरी, 15 सेंचुरी, 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी। तो 14th century is the right answer. Who is not the Victorian poet among the following? ऑप्शन में दिया गया है स्पेंसर है, टेनिसन है, ब्राउनिंग है, अर्नोल्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टोरियन पोएट के अंतर्गत स्पेंसर नहीं आते हैं साथियों, तो यहाँ पे जो है स्पेंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। हु इज द अथर ऑफ रॉड्रिक रैंडम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द अथर ऑफ रॉड्रिक रैंडम, तो इसका राइटर के नेम दिए गए हैं स्ट्रेन, स्मॉलेट, शेरिडन, स्विफ्ट। तो इसके अंतर्गत आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर है स्मॉलेट। हु इज द अथर ऑफ द स्कूल फॉर स्कैंडल, शेरिडन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? शेरिडन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। हु इज द राइटर ऑफ द रिवल्स, चार्ल्स लैम, एडिसन, गोल्डस्मिथ, शेरिडन। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रिवल्स के राइटर शेरिडन का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29। हु इज द अथर ऑफ गुड नेचर मैन, हु इज द अथर ऑफ, हु इज द अथर ऑफ द गुड नेचर्ड मैन, गोल्डस्मिथ, रिचर्डसन, स्टील, बैकन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोल्डस्मिथ। क्या आंसर हो जाएगा? पहला ऑप्शन साथियों सही है। हु इज द अथर ऑफ गुलिवर ट्रबल्स, गुलिवर ट्रबल्स के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएगा स्विफ्ट। कौन हो जाएगा? स्विफ्ट। साथियों ये श्रृंखला अब बराबर चलती रहेगी, और यदि आप अपना नाम टीजीटी या पीजीटी में देखना चाहते हैं तो अब जूझ जाइए, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी परीक्षा पास नहीं की जाती है। साथियों लग जाइए ताकि एक सीट आप लोगों की जो है निश्चित हो सके। नमस्कार साथियों, अभी इंतज़ार करिए, आप लोगों को ये श्रृंखला बराबर मिलती रहेगी जब तक आपका इंग्लिश लिटरेचर कंप्लीट नहीं हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। तब तो सेकंड वीडियो के लिए आप वेट करिए, संभवतः शाम तक अपलोड कर दिया जाएगा। नमस्कार।